सभापति श्री समीर महांती महोदय आम सहित उपस्थित अच्छा, पूर्वतन सभापति श्री कनक वर्धन सिंहदेव महोदय ये उपस्थित अच्छा, पूर्वतन पुलिस डीजी भारतीय जनता पार्टी नेता श्री प्रकाश मिश्र महोदय आम सहित उपस्थित अच्छा, राज्यर साधारण संपादिका डॉक्टर लेखाश्री सामंत सिंगार, जिलार सभापति पूर्वतन विधायक प्रकाश बेहेरा, मांगार नेता भारतीय जनता पार्टी श्री शारदा प्रधान, राज्यर उपसभापति श्री भृगु बक्सीपात्र, उपसभानेत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा, महिला मोर्चार सभानेत्री स्मृति पट्टनायक, समस्ते आज ये कुलमणि घरे आम एकाठी हबार प्रमुख कारण होची जो भली भाव में जघन्य भाव में प्रतिहिंसा परायण भाव में बिजु जनता दल एवं ए सरकार ओडिशा सरकार जो भली भाव में तांको विरुद्ध रे उठुथिबा प्रतिटी स्वर को चापी दबा को जो अपचेष्टा आरंभ करचंती ता विरुद्ध रे एवं सत्य और न्यायर लड़ाई रे जो माने कुलमणि बाबू भली जो माने बलिदान देइचंती सेमानंक सहित सॉलिडारिटी देखेबा पई तांको सहित ठिया हबा पई तांको मनरे साहस दबा पई आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिश्रुतिबद्ध। ये कथा आज केवल एठी नहीं, ये कथा देशर गृहमंत्री आरंभ करिकी केंद्र मंत्री आरंभ करिकी केंद्र सरकार रो समस्त प्रमुख व्यक्तित्व समस्तंक पाखरे पहुंची ये एक सर्वभारतीय इश्यू हम आज डॉक्टर पुरंदेश्वरी जी ए बाबद रे तांकर मत रखिबे। मो अनुरोध करी डॉक्टर पुरंदेश्वरी जी को से तांकर प्रेस वार्ता आरंभ करें। सबको मेरा नमस्कार। बहुत दुखद की बात है कि कुलमणि बाबू की हत्या को अवसर मानकर हमें यहाँ आना पड़ा। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलती हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे उनके लिए। मैं पहले महांगा ब्लॉक को नूरतंग गांव को मैं सर झुकाकर मैं नमन करती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो प्रदेश सरकार है बिजू जनता दल का, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस शक्ति से नूरतंग के वो हमारे कुलमणि बाबू हो सकते हैं या दिव्य सिंह बराड़ हो सकते हैं, और इससे पहले जिनको मारा गया विकास जना, जिस शक्ति से ये लोग अपने आवाज उठाए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये दिखाई देता है कि यहाँ का जो शासन है वो कितने भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विकास जना 1 साल पहले उन्होंने आवाज उठाया था कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को घर मिलना था वो गरीबों को छोड़कर सब और बिजू जनता दल के नेता लेके जा रहे थे। इसीलिए कि उन्होंने आवाज उठाए, उनको बेदर्दी से हत्या कर दिया गया था। अब हमारा कुलमणि बाबूजी और दिव्य सिंह बराड़ जी, ये दोनों जब आवाज उठा के यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रही है वो जब उभर कर वो आगे लेके आना चाहते थे तो उनको भी बेदर्दी से बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सरकार को कि जब दिव्य सिंह बराड़ जी अपने बयान में लोगों का नाम लिया और यहाँ के जो मंत्री हैं प्रताप जना जी उनका भी नाम लिए, तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? यहाँ एफआईआर में प्रताप जना का नाम है और जो केस दर्ज हुआ है उनमें उसमें भी प्रताप जना का नाम है, तो क्यों छोड़ दिए उनको? जब हम गए थे दिव्य सिंह बराड़ जी के घर तो उनके तीनों बेटे यही प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि जब बयान दिया गया था और जब सबको मालूम है कि प्रताप जना इस हत्या में उनका हाथ है,
क्यों उनको छोड़ रहे हैं? हम नवीन बाबू से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बाहर आइए, थोड़ा आंख खोलकर देखिए, थोड़ा कान खोलकर आप सुनिए। आपके जो प्रदेश में लोग जितने दिक्कतें भुगत रहे हैं वो कहीं और प्रदेश में नहीं भुगतेंगे जरूर। यहाँ के कटक का जो किसान भाई है, अगर उनसे भी पूछे तो रणेंद्र प्रताप सिंह जो है, रणेंद्र प्रताप स्वाइन, उनका भाई खुद किसानों को जो मिलना था वो खुद उसमें भ्रष्टाचार कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के कटक के किसान भाई कह रही है। तो इतना भ्रष्टाचार होने के बाद, अपने लोगों इतने दुखद भुगतने के बाद भी नवीन बाबू आप चुप क्यों हैं? हम विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर आइए। आपने एक बार कहा कि मेरा 4.5 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों में कुलमणि बाबूजी भी एक है, उन बच्चों में दिव्य सिंह बराल जी भी एक है, और जो 1 साल पहले मारा गया विकास जना वो भी एक है। तो ये सब आप ही के बच्चे हैं, तो आप क्यों उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे? यही हम पूछना चाहते हैं नवीन बाबूजी से और यहाँ के बिजू सरकार को कि आप न्याय दिलाए, अपने लोगों के साथ खड़े रहें। आप पर विश्वास करके ही यहाँ के लोग आपको वोट दिए, आपको सत्ता में लेके आए। आप आज उनके प्रति न्याय नहीं करोगे तो वो विश्वास टूट जाएगा, तोड़ दिए आप। तो आपको यही पूछना है कि आप आगे आइए, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहिए। और हमारे कुलमणि बाबू वो नूरतंग गांव का है, वो जरूर नूर है, और उनके परिवार को इतना तंग करना ये ठीक नहीं है नवीन बाबू के लिए। उनका जो आक्रोश है वो श्राप बन सकता है और बनेगा भी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति ये हत्याकांड हो रहा है। अभी जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल के घर, तो उनके बेटे ने खुद कहा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्या शाम को हो रही है, और अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो दिन दिहाड़े उनका हत्या हो जाएगा। ये प्रतीक है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो सरकार है, जिस तरह से सरकार चल रही है यहाँ पे, ये इसका एक मिसाल है। तो हम यहाँ के लोगों से भी, उड़ीसा के लोगों से भी यही हम बताना चाहते हैं कि एक बार आप समझ जाइए कि ये जो सरकार अभी सत्ता में है, ये आपके साथ खड़े होने वाली सत्ता नहीं है। क्योंकि हर एक जिस दिशा से भी, जिस एंगल से भी आप देखो, तो हर एक को किसी न किसी दुखद आज भुगतना पड़ रहा है इस प्रशासन के अंदर। इसलिए हम विनती करते हैं आपके द्वारा, मीडियम भाइयों के द्वारा, इस सरकार को कि वो न्याय करे इन दोनों परिवारों को, केवल इन दोनों परिवारों के ही नहीं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरा गड़बड़ है, जैसे छोटे बच्चों को का तस्करण हो रहा है, जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। परी की घटना अब तक हमने नहीं भूली, फिर भी वो खुद नेशनल क्राइम रिपोर्ट खुद कहता है कि उड़ीसा में जितना महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अत्याचार और दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं और नहीं हो रहे हैं। और इसका रिकवरी, तस्करण होना एक बात है, और इसका रिकवरी केवल 14% है यहाँ उड़ीसा में। ये बहुत दुखद की बात है। हमारे बच्चे का अपहरण किया जा रहा है, यहाँ के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पर उनको न्याय नहीं मिलना ये ठीक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं नवीन बाबू बाहर आइए, आपका घर छोड़िए, बाहर आइए। आप कान को खोलकर और कान भी, आंख भी खोलकर आप देखिए और सुनिए, और अपने यहाँ के जो लोग आप पर विश्वास करें, उनका विश्वास टूट गया है, और आगे से यहाँ के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इसका आप विश्वास मत करिए, विश्वास लेके आगे मत जाइए आप। बस, नमस्कार।